एक तरफ आफिक खान आवेश खान ने अपनी टीम इंडिया ए को दिलीप ट्रॉफी का चैंपियन बनाया। दूसरी तरफ मुशीर खान यानी कि सूर्य कुमार यादव को अपनी टीम को मैच हरवा दिया। जी हाँ, दिलीप ट्रॉफी आखिरकार ख़त्म हो चुकी है और इस पॉइंट टेबल में जो टॉप की टीम रही है वह रही है इंडिया ए, जिसमें कि आफिक खान और आवेश खान ने बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों से यानी कि परफॉर्म करके दिखाया है और इंडिया ए को ट्रॉफी के इस सीरीज का चैंपियन भी बनाया गया है। अब दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव और साथ ही मुशीर खान दोनों परिस्थितियों में खेल रहे हैं और उन्होंने अपनी टीम को दिलीप ट्रॉफी हरवा दी है। तो इसके मैचेस जो हुए हैं या कुछ स्कोर रहा है, ये मैं आपको स्कोर यानी कि कार्ड के जरिए बताता हूँ। सबसे पहले टीम इंडिया ए जो चैंपियन बनी है उसका मैच इंडिया सी से था। अब इंडिया ए के कप्तान यानी कि मयंक अग्रवाल थे और इंडिया सी के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ थे। अब इंडिया ए ने पहले बल्लेबाजी की थी और बोर्ड पर लगाए थे जो कि 297 रन यानी कि जवाब में इंडिया सी 234 पर ऑल आउट हो गई थी। लेकिन की बड़ी बात तो यहाँ पर उठती है कि इंडिया ए से इसलिए भी हैं क्योंकि इंडिया ए की तरफ से यानी कि ऋषभ रावत ने 124 बनाए थे, लेकिन कि आखिरकार में आकर आवेश खान ने नवाद 51 रन ठोककर अपनी टीम को 300 की स्कोर के करीब पहुंचा दिया था। वो टीम है जो कि लगभग 154 पर 7 विकेट खो चुकी थी। वहां पर लग रहा था कि ये टीम 170-80 पे ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन कि आवेश खान के 51 रन की बदौलत टीम 300 के करीब पहुंच गई थी। अब इसके बाद जब इंडिया सी की बल्लेबाजी आती है तो आफिक खान और आवेश खान दोनों 3-3 विकेट निकालते हैं और इसकी बदौलत इंडिया सी की टीम 234 पर ही ऑल आउट हो जाती है। यानी कि लगभग बात करें तो 63 रनों की लीड पहली पारी में और आधार पर इंडिया को मिली जाती है। अब इसके बाद इंडिया जब दूसरी बल्लेबाजी करती है तो बहुत सारे अच्छे स्कोर भी आते हैं, लेकिन कि रिहान और पराग 73 ठोक देते हैं और रिशु जो है यानी कि 53 ठोक देते हैं, लेकिन कि कुल मिलाकर 286 बनकर और इंडिया ए पारी को घोषित कर देती है और फिर इंडिया सी को निस्त नाबूद कर देते हैं, जो कि प्रसिद्ध कृष्णा और तनुष कोटिया और आफिक खान कुल मिलाकर इंडिया सी जो है 217 यानी कि 90 ही ऑल आउट हो जाती है और बड़े आराम से इंडिया ए इस मैच को जीत कर चैंपियन बन जाती है। कुल मिलाकर अगर बात किया जाए 132 रनों से इंडिया ए यह मैच अपने नाम करती है और इस मैच का जो कि पॉइंट टेबल है क्या असर पड़ा और यह हम आपको बताएंगे। उससे पहले इंडिया वी और इंडिया डी का जो मैच हुआ था उसके बारे में भी आपको बता देते हैं, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आखिरकार उस मैच में क्या हुआ है। और इंडिया यानी कि डी और इंडिया वी के मैच इंडिया डी ने 257 यानी कि से जीत दर्ज की है और इंडिया जी जिसके कप्तान श्रेय हैं और इंडिया बी जिसके कप्तान अभिमन्यु ईश्वर। तो श्रेया जो कि श्रेया शेर की टीम ने अभिमन्यु ईश्वर की टीम को हराया था। अब इस मैच में इंडिया डी ने पहले बल्लेबाजी की थी और 349 रन भी ठोके थे। अब संजू सैमसन एकमात्र शतक रहे थे जो कि इन्होंने 106 रन बनाए थे, यानी कि जवाब इंडिया वी की पारी अभिमन्यु ईश्वर के शतक के बावजूद ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई थी। अब मुशीर खान कुछ कर पाए और 5 रनों पर आउट हो गए और सूर्य यानी कि स्कोर जो है कुछ नहीं कर पाएंगे और 5 रनों पर आउट हो गए थे। हालांकि यानी कि वंशीगटन और सुंदर ने जरूर 87 ठोके थे, लेकिन कि कुल मिलाकर अगर इंडिया भी 282 पर ऑल आउट हो गई है, यानी कि लगभग अगर बात करें 60-70 रनों की लीड इंडिया डी को पहली पारी के आधार पर मिल गई है। उसके बाद इंडिया डी की अगर दूसरी बल्लेबाजी अच्छी तरह से रुकी हुई है तो नॉट आउट 119 ठोक देते हैं, लेकिन कप्तान शेसर 50 ठोक देते हैं। अब संजू सैमसन भी 45 बना देते हैं और इंडिया डी दूसरी पारी में बना देती है। अब 305 रन जनाब इंडिया की वी और दूसरी पारी जो है तरीके से यानी कि लड़खड़ा जाती है। फिर जो कि मुशीर खान नहीं चल पाते हैं, अब 0 रन पर आउट हो जाते हैं और फिर से स्कोर नहीं चल पाते हैं। अब 16 पर आउट हो जाते हैं
और कई दूसरा बल्लेबाज भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाता है। और अब कुल मिलाकर 115 ही इंडिया की यानी कि बी की दूसरी पारी और आउट हो जाती है और छा जाते हैं। अब जो कि अर्शदीप सिंह और आदित्य यानी कि ठाकरे ने अर्शदीप 40 रन देकर 6 विकेट चटका देते हैं, तो आदित्य यानी कि ठाकरे को मिलते हैं 4 विकेट। सिर्फ 2 गेंदबाज का काम तमाम कर देते हैं और इंडिया बी का और इंडिया डी को ये मैच बड़े आराम से 270 रनों से जीत हो जाती है। अब आते हैं पॉइंट टेबल, जो कि कौन से चैंपियन यानी कि बने थे। और पॉइंट टेबल में 3-3 मैचों के बाद यानी कि सभी के 3-3 मैच जो थे, जैसे कि इंडिया का एक इंडिया सी इंडिया और इंडिया बी यानी कि डी से खेलना थी, और इसी तरीके से सबके 3-3 मैच। और ये था कि जो पॉइंट टेबल नंबर 1 पर और फिनिश करेगा वही इस चैंपियनशिप को जीतेगा। तो 3-3 मैचों के बाद इंडिया ए ने 3 मैचों में से 2 जीत यानी कि 12 पॉइंट के साथ नंबर 1 पर फिनिश किया है। अब इंडिया ए चैंपियन है अब नंबर 2, और इंडिया सी रही और 3 मैच और 1 जीत है और हार 1 यानी कि डी उसके 9 पॉइंट रहे, और नंबर 3 पर इंडिया वी है। अब जिसने 3 मैच में 1 मैच जीता है और 1 मैच में हार हुई है उसके 7 पॉइंट रहे, और यानी कि नंबर 4 पर इंडिया डी है। अब बात करते हैं मैच जीत कर अभी इंडिया डी नंबर 4 पर और रही है, जो कि क्योंकि सिर्फ 1 जीत मिली है, 2 हार मिली है, और इंडिया ए इस दिलीप ट्रॉफी की चैंपियन रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और इस दिलीप ट्रॉफी में कई सारे इंडियन प्लेयर्स खेले और कई ने तो परफॉर्मेंस करके दिखाया भी, और कईयों ने हाथ से मौका भी गंवाया है।